नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में मंझनपुर में ही मौजूद हैं। जिला अस्पताल से महज 100 मीटर की दूरी पर एक हॉस्पिटल जो संचालित हो रहा है, न्यू शांति हॉस्पिटल। यहाँ पे काफी संख्या में लोगों की उपस्थिति आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे ये जो काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं, यहाँ पे उपस्थित होने का जो आज मुख्य कारण है वो यह है कि यहाँ पे कल 10 बजे सनी कुमार, पिता का नाम राजकुमार, ये रहने वाले अजरौली पल्लवा धाता थाना जनपद फतेहपुर के रहने वाले जो सनी कुमार, उम्र लगभग 12 वर्ष थी, 10 बजे यहाँ पे इलाज के लिए आए। परिजनों के द्वारा ये सूचना मिल रही है कि बच्चे को केवल और केवल बुखार की शिकायत थी। उसके बाद में यहाँ पे इलाज के लिए लाया गया, लेकिन इलाज के दौरान यहाँ के जो डॉक्टरों ने उसका इलाज किया, इंजेक्शन दिए। कौन कौन सा इंजेक्शन दिए, कौन इंजेक्शन क्या दिए, इस बात की कोई परिजनों को कोई जानकारी नहीं दिए। जब बच्चे को इंजेक्शन यहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर स्टाफ डॉक्टर अमित सिंह के द्वारा दिया गया, तब बच्चे की जो हालत है वो और बिगड़ती चली गई और जिस बात का डर था परिजनों को, वही घटना घटित हो चुकी। हम पुनः आपको अवगत करा दें कि यहीं पर इसी स्थान में, इसी बिल्डिंग में, न्यू शांति हॉस्पिटल की बिल्डिंग में लगभग 5 माह पूर्व भी एक भरवारी के पास स्थित गांव टीकरडीह की महिला का न्यू शांति हॉस्पिटल में बच्चेदानी की सर्जरी हुई थी, लेकिन वो ऑपरेशन असफल हुआ था और इसी हॉस्पिटल में उस महिला की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद 5-6 माह नहीं बीते, पुनः फिर यहाँ पे एक बड़ी घटना घटित हुई है और यहाँ पे जो अजरौली पल्लवा के जो सनी कुमार के परिजन हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, यहाँ पे काफी देर से हंगामा काट रहे हैं। इस संबंध में इन्होंने इस हॉस्पिटल के खिलाफ, डॉक्टर के स्टाफ के खिलाफ इन्होंने संबंधित थाना मंझनपुर में प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन अभी उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और ये भी सूचना परिजनों के द्वारा मिल रही है कि ये जो डॉक्टर अमित सिंह है और जो उनका स्टाफ है, ये इसी बिल्डिंग में शायद ऊपर छुपे होने की सूचना भी मिल रही है, क्योंकि ये जो परिजन है वो इस बात की सूचना दे रहे हैं। अभी हम चलते हैं और आपको अंदर का नजारा दिखाते हैं कि किस प्रकार से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, किस प्रकार से वो यहाँ पे हंगामा काट रहे हैं। और लगभग 12 वर्षीय मासूम सनी की और डॉक्टरों के स्टाफ की जो लापरवाही के कारण से उनकी जो मृत्यु हुई है, हम आपको अंदर सीन दिखाते हैं। और उस बच्चे का जो मासूम 12 वर्ष का सनी, उसकी डेड बॉडी कहाँ पे रखी हुई है और अंदर का क्या माहौल है, वो सारी चीजों की जो जानकारी हम आपको दिखाते हैं। और इस घटना से जुड़ी सारी जानकारी हम सनी कुमार के परिजनों से आप तक पहुंचाते हैं। प्यारे साथियों, अभी हम ये जो न्यू शांति हॉस्पिटल की जो ग्राउंड फ्लोर की बिल्डिंग है, हम उसी ग्राउंड फ्लोर पे ही मौजूद हैं। किस प्रकार से यहाँ जो परिजन हैं, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और यहाँ पे कोहराम मचा हुआ है। लेकिन यहाँ पे आए दिन हमेशा ये जो डॉक्टरों की लापरवाहियां हमेशा देखने के लिए मिलती रहती हैं, लेकिन इस पे ये जो कौशाम्बी जनपद के जो सीएमओ हैं, कहीं ना कहीं उनकी भी कुछ ना कुछ लापरवाहियां देखने के लिए मिलती है। और ये जवाबदेही भी बनती है कि आखिर आए दिन जब इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, तो ये जो डॉक्टर का स्टाफ है, अगर बच्चे की स्थिति उनके अनुरूप नहीं है, उनके बस का नहीं है कि हम बच्चे के स्वास्थ्य को हम ठीक नहीं कर सकते हैं, तो सर्वप्रथम उनको किसी दूसरे हॉस्पिटल के लिए रेफर कर देना चाहिए। लेकिन पैसे के लालच में वो बच्चे को रेफर भी नहीं किए थे और यहीं पे इलाज किए और उन्होंने ऐसा इलाज किया कि बच्चे की इसी हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई। हमारे पत्रकार साथी सुनील कुमार और सोनू भारती के साथ अभी हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद में जो हॉस्पिटल, ये जो हॉस्पिटल मंझनपुर में जो हॉस्पिटल शांति हॉस्पिटल जो संचालित हो रही है, शांति हॉस्पिटल की बिल्डिंग में है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये वो मासूम बच्चा है सनी कुमार, जो कक्षा 6 का छात्र था, कक्षा 7 में ही जाने वाला था। और सबसे बड़ी बात वो ये है कि ये अपने माता पिता का एक ही बच्चा था, 2 बहनें हैं। केवल बुखार था इस बच्चे को और इलाज के लिए यहाँ पर लेकर आए और इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण से इस बच्चे की जो सांसें हैं वो थम गई हैं। यहाँ पे भारी संख्या में जो गांव के लोग हैं और ये सनी कुमार के जो परिजन हैं, जो इनके रिलेटिव हैं, उनकी यहाँ पे भारी संख्या में भीड़ है। और ये जो डॉक्टर का स्टाफ है वो पूरी तरीके से भागे हुए हैं, यहाँ पे एक भी डॉक्टर स्टाफ नहीं है। ये किस प्रकार से इंजेक्शन, सारी चीजें पूरा आप देख सकते हैं, पूरा स्टाफ जो है यहाँ से वो भागा हुआ है।
अब इस संबंध में हम इनके परिजन से बात करने का प्रयास करते हैं। ये जब सनी को न्यू शांति हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए जब यहाँ पे लाया गया था, तो ये सनी के मामा जी हैं जो इनको एडमिट करवाने के लिए साथ में आए हुए थे। यहाँ से सनी के साथ क्या हुआ, सनी को इस हॉस्पिटल में कब लाया गया और कब उनकी सांसें थमी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुलदीप कुमार है। गांव कौन सा है आपका? चकथामा पड़ता है। चकथामा। जनपद कौन सा है? कौशाम्बी। जनपद कौशाम्बी। ये सनी कुमार कौन है आपके? ये मेरा भांजा है। आपके भांजे हैं जी। इनके पिताजी का क्या नाम है सनी के? राजकुमार। ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये अजरौली पल्लावा के रहने वाले हैं। अजरौली पल्लवा के रहने वाले हैं जी। जब इनको हॉस्पिटल में इलाज के दौरान यहाँ पे लाया गया था जी। तो आप साथ में ही आए थे? जी। तो क्या दिक्कत थी सनी के? उसको कोई खास दिक्कत नहीं थी, बस उसको नॉर्मल बुखार ही था। बुखार था बस। फिर उसके बाद कल आप कितने बजे इनको यहाँ पर हॉस्पिटल लाए थे? 10 बजे शाम को। 10 बजे रात में? शाम को जी। 10 बजे रात को आप लाए हैं जी। फिर उसके बाद डॉक्टरों ने क्या कहा? हम जब उसको एडमिट किए तो डॉक्टर को दिखाया, तो अगर हम ये बोले कि अगर आपकी बस की बात है तो इसको एडमिट कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। तो कह रहे हैं तो नॉर्मल है, हम तो 5 मिनट इसको सही कर देंगे। अच्छा, 5 मिनट में हम ठीक कर देंगे बच्चे को। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद उन्होंने वो इन्हें एडमिट किए। एडमिट करने के बाद वो अपना जो दवा की प्रक्रिया चालू कर दिए थे। अब पता नहीं क्या क्या दवा चढ़ाया, पहले वो बोतल चढ़ाया था छोटा वाला, फिर ये चढ़ाया और फिर ये चढ़ाए। कम से कम 10-12 इंजेक्शन इसमें डाले हैं। 10-12 इंजेक्शन इसमें डाले जी। फिर उसके बाद फिर लास्ट में 5 इंजेक्शन यहाँ लगाए इसके हाथ पे। अच्छा, इनके हाथ में जो ड्रिप लगी थी? जी जी। ड्रिप में भी 5 इंजेक्शन दिया गया था जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद सर इसके मुंह से झाग से निकले। जी जी जी। ये लगभग कितने देर तक झाग निकल रहा था मुंह से? सर ये इंजेक्शन लगाने के 5-6 मिनट के बाद ही शुरू हो गया था। रात में ही लगभग 11 बजे के आसपास? जी जी, 11:30 के आसपास। फिर सनी ने अंतिम सांस कब ली? ये सर 11:30 के आसपास ली है। लगभग यहाँ पे आप बच्चे को 1.5-2 घंटा ही एडमिट किए? जी जी जी। लेकिन यहाँ के जो डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि हमारे बस का नहीं, आप इसको ले जा सकते? हम उनसे बार बार कहते रहे कि अगर आपके बस की बात ना हो तो आप इसे रिफर कर दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि नहीं हमारे बस की बात है, ये तो कुछ नहीं है, नॉर्मल है। यहाँ तक कि इसका खून टेस्ट करा गया, उसमें भी ये नॉर्मल पाया गया, उसमें भी कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा बीपी लो थी बस। अच्छा, ये जो सनी है जी, ये कितने भाई थे? ये सर अकेले ही हैं। इनकी कितनी बहनें हैं? इनकी 2 छोटी बहनें हैं सर। माता पिता क्या करते हैं? सर वो तो मजदूरी करते हैं। माता पिता मजदूरी करते हैं जी। और ये जो सनी कौन सी क्लास में पढ़ता था? ये 6वीं क्लास में पढ़ रहा था। इलाज के दौरान सनी को लेकर के आप लोगों ने यहाँ पे कितने पैसे दिए इलाज के दौरान? पैसे तो सर उनके जो हमारे जीजा के चाचा है वही दिए हैं। लगभग कितने पैसे दिए? इस चीज कर रहे थे कि 50,000 प्लस मांग रहे थे पैसे। 50,000 से ज्यादा? 50,000 लगभग डॉक्टरों ने मांग रहे थे। हाँ, कह रहा कि लाइए भाई केस सीरियस है, तो हम कहें कि आप इलाज कीजिए, उसके बाद देखते हैं, हम पैसे का जुगाड़ करते हैं। अब आगे जब आपने इस संबंध में थाना मंझनपुर में प्रार्थना पत्र भी दे दिए हैं? सर प्रार्थना पत्र दिए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस वाले आए थे तो उन्होंने क्या कहा? वो सर कुछ नहीं कह रहे हैं, वो बस यही कह रहे हैं कि इसको ले जाइए, इसका पंचनामा कीजिए और कुछ नहीं। सर हमें न्याय चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये जो डॉक्टर स्टाफ है वो भागे हैं कि कहीं? सर वो सर ये पता चल रहा है सर कि वो सारे ऊपर छिपे हुए हैं। ऊपर छिपे हुए हैं? जी, सारे स्टाफ हैं। सूचना कैसे आप लोगों को मिली? सर ये दरोगा के सामने जब बात हुई है इस इंस्पेक्टर के सामने, तो वो सब बता रहे, सब थाना प्रभारी खुद बता रहे थे सर वो यही है। अच्छा, जो थाना प्रभारी है मंझनपुर के जी, उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि डॉक्टर जो है वो ऊपर ही? जी जी जी। अच्छा, जैसा कि प्यारे साथियों, इंडियन नेशनल न्यूज चैनल के माध्यम से आपने देखा न्यू शांति हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना घटित हुई। 12 वर्षीय सनी कुमार जो अजरौली पल्लवा थाना धाता जनपद फतेहपुर के रहने वाले को रात 10 बजे यहाँ बुखार की शिकायत होने के बाद उनको यहाँ पे लाया जाता है और इलाज के दौरान ही 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही जो डॉक्टर हैं उन्होंने बताया कि हम 5 मिनट में बच्चे की स्थिति को ठीक कर देंगे। लेकिन 5 मिनट के अंदर बच्चे को ठीक करने के बजाय उनको ये आश्वासन दिया गया परिजनों को कि हम आपके बच्चे को महज 5 मिनट में ठीक कर देंगे, क्योंकि महज इनको केवल और बुखार की शिकायत है। लेकिन इलाज के दौरान ही 1.5 से 2 घंटे तक इनको बॉटल चढ़ाया गया। बॉटल चढ़ाने के बाद इनके बॉटल में ही लगभग 10-12 इंजेक्शन डाले गए। उसके बाद में जो हाथ में ड्रिप लगाई गई थी, लगभग ड्रिप में भी 5 इंजेक्शन दिया गया। इंजेक्शन के दौरान फिर उसके बाद में 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के अंतराल में ही
सनी की जो सांसें हैं वो इसी हॉस्पिटल में थम जाती हैं। और जब सनी की तबीयत गंभीर हो रही थी, उसकी हालात बहुत नाजुक हो रहे थे, हालात बिगड़ रहे थे, तब उस दौरान डॉक्टरों ने ये भी नहीं कहा कि आप इनको किसी अन्य हॉस्पिटल में ले जाइए, हमारे बस की बात नहीं है। बहरहाल परिजनों ने इस बात की बार बार जानकारी दी और उन्होंने इस बात के लिए प्रश्न भी किया कि डॉक्टर साहब, यदि आपके बस की बात नहीं है तो आप रहने दीजिए, आप रेफर कर दीजिए, हम किसी दूसरे हॉस्पिटल में ले जाते हैं। लेकिन पैसे के लालच में कि इन लोगों से मोटी रकम वसूली जाए, पैसे के लालच में ही इन्होंने रेफर भी नहीं किया और बच्चे की हालत इतना बिगड़ गई कि बच्चे की इसी न्यू शांति हॉस्पिटल की ग्राउंड फ्लोर पे ही मृत्यु हो गई। ये जो भारी संख्या में ये जो लोग हैं, ये सनी कुमार के परिजन और उनके रिलेटिव हैं, जो काफी देर से यहाँ पे हंगामा काट रहे हैं। इन्होंने संबंधित थाना मंझनपुर में प्रार्थना पत्र भी दिए हैं, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है अभी तक। बस ये आश्वासन दिया जा रहा है कि बॉडी का पंचनामा होगा, पंचनामा करवा के आगे की प्रक्रिया की जाएगी। लेकिन और भी कुछ यहाँ पे सूचना मिल रही है, हम थोड़ा सा इनसे भी यहाँ तक कि सर जब हमसे बात किए हैं तो वो हमें धमकियां, कौन कौन धमकी दे रहा है? सर जो डॉक्टर की औरत है वो धमकियां दे रही थी, हमारे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी है। ये जो डॉक्टर की औरत है उनका क्या नाम है? मालूम नहीं सर, लेकिन उनकी औरत थी, वो हमें धमकी देने की जो आपको उखाड़ना हो उखाड़ लो। आपने फोन के माध्यम से बात की थी? नहीं सर, फेस टू फेस वो आके बात की है। अच्छा, हमने उनकी थोड़ी वीडियो भी रिकॉर्डिंग कर रखी है। रिकॉर्डिंग भी है जी। वो, और धमकी भी दी है कि धमकी तुम्हें जो सर, करना हो कर लो। फोन से बात करें तो फोन से वो हमें गाली गलौज भी दे रहे हैं। अच्छा, उस चीज की आपके पास रिकॉर्डिंग भी है? उस चीज की रिकॉर्डिंग नहीं, पर सर इस चीज की रिकॉर्डिंग है जो यहाँ पे आके उन्होंने ये बात बोली कि जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए। प्यारे साथियों, यहाँ पे एक माता पिता जिनका इकलौता सनी कुमार 12 वर्ष का बच्चा, जिनकी इस दौरान हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाती है। 2 बहनों का इकलौता भाई था और जब उसकी मृत्यु हो जाती है हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं, न्यू शांति हॉस्पिटल के जो संचालक डॉक्टर अमित सिंह हैं, उनके द्वारा इलाज भी किया जा रहा था। जब सनी कुमार की मृत्यु हो जाती है, तब जो उनके डॉक्टर अमित सिंह की जो पत्नी हैं, वो यहाँ पे आकर के इस प्रकार की अभद्रता पूर्वक व्यवहार करती हैं परिजनों के साथ। वो ये भी कहती हैं कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, ये कोई बात होती है? एक माता पिता के इकलौता चिराग था जो कि डॉक्टरों की लापरवाही से बुझ गया है। यहाँ पे काफी देर से लोग जो है वो हंगामा काट रहे हैं और इनको उचित न्याय नहीं मिल रहा है। तो पुनः सीएमओ जो है कौशाम्बी के, क्या वो सोए हुए हैं? अभी तक वो यहाँ पे आए नहीं हैं, ना इस संबंध में आकर के उन्होंने कोई जानकारी ली, ना इस संबंध से जुड़ी आकर के उन्होंने कोई जांच की। प्यारे साथियों, न्यू शांति हॉस्पिटल में जब सनी कुमार की मृत्यु हुई, डॉक्टरों की लापरवाही से जो और डॉक्टर के स्टाफ थे वो यहाँ पे, इस पर ये आप देख सकते हैं, वो खाना बनाकर और उसके बाद में ये खाना खा रहे थे। ये जो खाना खा रहे थे, डॉक्टर खाना छोड़कर और हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए हैं। ये इनकी इतनी बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है कि हम आपसे और क्या बताएं। ये देख सकते हैं, ये ऐसी दशा और ऐसी स्थिति ये पढ़े लिखे डॉक्टरों की है। ये बहुत ही शर्मनाक और बेहद निंदनीय है। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से आपने वीडियो के माध्यम से देखा, यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो खाना खा रहे थे और इलाज के दौरान जब सनी कुमार की जब सांसें थमी, तब वो अफरा तफरी मच गई हॉस्पिटल में और पूरा जो हॉस्पिटल है वो खाली कर दिए तत्काल। खाना छोड़ के भाग गए हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये केवल एक बेड पर केवल वही जो सनी जिसकी मृत्यु हुई है आज रात में, ये पूरा बेड जो है वो खाली पड़ा है। ये डॉक्टर जो हैं, यूं कहा जाए कि इतने बड़े लापरवाह हैं और उससे भी बड़ी लापरवाही यहाँ पे सीएमओ जो कौशाम्बी सीएमओ हैं उनकी भी देखने के लिए लापरवाही मिल रही है कि टाइम रहते आखिर क्यों इन हॉस्पिटल के डॉक्टरों की जांच क्यों नहीं होती, और जब ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं तो आखिर सीएमओ उस दौरान आते क्यों नहीं है कि आकर के उस घटना स्थल पर उस चीज की जांच करें और परिजनों से मिलें कि इसकी असलियत क्या है और किस प्रकार से घटनाएं घटित हुई हैं। प्यारे साथियों, जिस प्रकार से न्यू शांति हॉस्पिटल में सनी कुमार की इलाज के दौरान मृत्यु हुई है डॉक्टरों की लापरवाही से, उन लोगों को रोक रहे हैं और ऊपर जाने नहीं दिया जा रहा है, ना ही डॉक्टर इन लोगों से वार्ता कर रहा है। बहरहाल ये लोग ये प्रस्ताव भी कर रहे हैं कि हमसे फेस टू फेस आकर के बात करें, मुलाकात करें और जो भी उचित कार्यवाही है फिर आगे प्रक्रिया को बढ़ाई जाए। डेड बॉडी यहीं पे रखी हुई है सनी कुमार की और उसके बाद में यहाँ पे भारी संख्या में, लगभग सैकड़ों से अधिक की संख्या में जो लोग हैं वहाँ पे उपस्थित हैं। लेकिन यहाँ पे जो डॉक्टर हैं, डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही देखने के लिए मिली है।
क्योंकि सनी कुमार, पिता का नाम राजकुमार, ये अजरौली पल्लवा थाना जो है वो धाता, जनपद फतेहपुर के निवासी थे। इनको कल लगभग 10 बजे रात को बुखार की शिकायत होने की वजह से इस हॉस्पिटल में लाया गया था, न्यू शांति हॉस्पिटल की बिल्डिंग में। लेकिन बोले कि बुखार की शिकायत है, डॉक्टर जो है वो कह रहे थे कि बुखार की शिकायत है, महज 5 मिनट में इनको लगभग हम ठीक कर देंगे। लेकिन स्थिति इतनी भयंकर बनी कि सनी कुमार को बचाने के बजाय इसी हॉस्पिटल में सनी कुमार की मृत्यु हो गई है। सबसे बड़ी दुखद घटना यह है कि सनी कुमार अपने माता पिता के इकलौता बच्चा था और उनकी 2 बहनें थी। कक्षा 6 का छात्र था, कक्षा 7 में ही जाने वाला था। उम्र जो है महज 12 वर्ष थी। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज सच की खोज। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ मैं रिंकू राज।